जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भाई आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है जन्माष्टमी। आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। तो भाई सभी लोग बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं और हम भी भाई थोड़ा सा से धूमधाम से तो नहीं, बस सिंपल तरीके से और थोड़ा भाव से जो भी मेरा भाव बनता है उस प्रकार से उनकी सेवा करके हम भी मना लेते हैं। नहा चुके हैं, घर के छोटे मोटे काम निपटा करके 9:30 बज गए हैं। अब जा रहे हैं मंदिर में, जल डाल आते हैं, फिर इसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। इसमें सब कुछ मिला रखा है, जो भी शिव जी को चढ़ता है तो बस इसी तरह लोटे में डाल के जाके चढ़ा देती हूँ भगवान को। ये मलाई है, फ्रिज में रखी थी, इसी का मक्खन अपने हाथ से निकाल लेंगे और मिश्री लगा के भोग लगाएंगे। जो भी चीज़ें बन पड़ेंगी सारी चीज़ें बना करके कोशिश करेंगे कि भगवान को अच्छे से अच्छा भोग आ जाए। आज मैं व्रत हूँ, इन्होंने और यीशु ने नहीं रखा था। जो चीज़ें भी मैं खाऊंगी उन सारी चीज़ों का आज मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाऊंगी। शाम के समय आरती पूजा जब करूंगी तब उसी समय। तो ये मक्खन हमने निकाल लिया है, ताज़ा मलाई का मक्खन निकाल लिया, इसको अभी फ्रिज में रख दे रहे हैं। शाम को इस मक्खन से देखिए भोग लगाएंगे। कितना बढ़िया मक्खन निकला है घर का। सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने भी काट लिए हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए। मखाने, किशमिश, तिल है, चिरौंजी ये हमने काट लिया है, अखरोट सब एक रात पहले ही काट लिया था। ये काजू, बादाम, छुहारे, काजू, हर चीजों को तैयार कर लिया। गरी, खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज और चीनी, नारियल का बुरादा, सभी चीजें, ये थोड़ी सी गोंद, सब चीजें ले लिया है। अब जा रहे हैं बनाने और शुरू कर दे बनाना, नहीं लेट होता चला जा रहा है। ज़्यादा लेट हो जाएगा तो रात में मंदिर में जा। गोंद को भूनने का थोड़ा सा गोंद ये है, इसको डालकर देख लिया, अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ा और अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और गोंद भूनते समय जो है ना, गैस को स्लो रखेंगे, तेज गैस पे नहीं भूनेंगे। कढ़ाई चढ़ा दिया, थोड़ी मोटे तले की कढ़ाई लिया है और देसी घी डाला है, क्योंकि देसी घी में ही पाक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आपकी मर्जी। थोड़ा सा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब, और फिर थोड़ी थोड़ी गोंद डाल करके धीमी आंच पे अलट पलट के भून लेंगे तो अंदर तक गोंद हमारी खूब अच्छी तरह से पक जाएगी। और अंदर तक गोंद का पकना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो दांत में लगती है। पर गैस स्लो करके अगर भूनेंगे तो बहुत आसानी से भून जाएगी। फिर थोड़ा सा घी है, इसमें काजू, बादाम और छुहा, सभी चीज़ों को धीमी आंच पे भून लेंगे। जो है अगर इसको बिना घी डाले भूनेंगे ना, ये उछलता बहुत है, तो इसलिए हल्का सा अगर घी डाल के आप भूनेंगे ना तो बिल्कुल उछलेगा नहीं और भुन भी जाएगा बड़े अच्छी तरीके से। गैस को धीमे ही रखेंगे। कढ़ाई एक बार अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो फिर सारी चीज़ों को धीमी आंच पे ही भूनेंगे। तिल भी हल्का सा बस रोस्ट करेंगे। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, बल हल्की सी नमी ख़त्म हो जाए इतना। 1 चम्मच देसी घी फिर से डाल दिया और डाल दिया ये किशमिश भी हल्की सी भून लेंगे, किशमिश को भी। और बस तुरंत इसी समय निकाल लेते हैं। 1 चम्मच देसी घी डाल करके मखाने को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मखाने में थोड़ा ही घी डालेंगे, नहीं तो मखाना घी बहुत सोखता है। ये भी हल्का सा कुरकुरा हो जाए, इसको भी निकाल लेते हैं। ये सबको मिल जाती है छुट्टी और हम लोगों का काम जो होता है वो दुगना हो जाता है। रोज के काम करने उसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकल आता है। तो सुबह से सच बताऊं, जब से 6:30 बजे से उठी हूँ अभी तक 10 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया। कुछ सुबह से लगे ही हैं और अभी बहुत से काम दिमाग में हैं और करने भी हैं, तो हम लोग के काम तो हो जाते हैं दुगने। भाई बातें करते करते देखिए अच्छी तरह से नारियल का बुरादा जो है रोस्ट हो गया है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। बस हर चीज़ की हल्की सी नमी खत्म हो जाए इतना हमें भूनना है। अब इसी कढ़ाई में बना लेते हैं चाशनी।
चीनी हम डाल देंगे। वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर लीजिए। और मेरा भी कोई मेजरमेंट नहीं होता, सब कुछ मैं अंदाज से ही बनाती हूँ, मेरी आदत है और परफेक्ट बनता है तो फिर मैं मेजरमेंट करती ही नहीं हूँ। और ये है इलायची पाउडर, तो 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल देंगे, क्योंकि इलायची पाउडर पड़ जाने से खुशबू भीनी भीनी आने लगती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। पक रही ना जो गोंद ये हमने तले थे, इनको इससे एक ये लकड़ी का है मेरे पास, इससे ऐसे से दबा देते हैं ना, थोड़ी टूट जाएगी तो सही रहेगी, खाने में अच्छी लगती है। गोंद को धीमी आंच पे जब अच्छी तरह से भूनते हैं तो पूरी अंदर तक पक जाती है और दबाते हैं तो पूरी अच्छी सी तो उसको भी खिला सकते हैं, अपने गेस्ट को भी। मैं बना के ले जा रही हूँ, मैं लड्डू गोपाल को भी भोग लगाऊंगी और थोड़ा सा अपनी बिटिया के लिए भी लेके जाऊंगी। जब तक चाशनी पक रही है तब तक हम 2 थाली में तैयार कर लेते। थोड़ा सा देसी घी डाल दिया इस तरह से। मेरे पास ब्रश नहीं है तो इस तरह हाथ से ही लगा दे रहे हैं। आप लोगों के पास ब्रश हो तो ब्रश से ही लगाइएगा। मेरे काम सब ऐसे ही चलते हैं टेम्परेरी। थाली तैयार करके हमने रख लिया। चाशनी देखिए मेरी खूब अच्छी तरह से खौल रही है। इतनी चाशनी को बनाने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। और 1 तार की चाशनी बननी ज़रूरी है, क्योंकि जो 1 तार की चाशनी होती है ना, उससे ही पाक हमारा काफ़ी अच्छी तरह से जम जाता है। ये देखिए चाशनी बिल्कुल लमसम बन ही गई है, तार भी बन रहा है। इसी में थोड़ा थोड़ा इस तरह से जो हमने सारे मेवे हमारे थे उसको डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने जो है कुछ चीज़ों को रोस्ट किया और कुछ चीज़ों को नहीं, जैसे खरबूजे के बीजे, तरबूजे के बीजे और पोस्ता दाना, इन सबको नहीं रोस्ट किया, सारे को मिला देते क्योंकि चाशनी पर्याप्त है इसलिए। पर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि कभी कभी चाशनी कम होती है ना तो ऐसे अंदाज़ नहीं मिलता है और वो ड्राई फ्रूट्स बच जाएंगे। तो कोई बात नहीं, दोबारा चाशनी बना के फिर हम डाल देंगे। पर मेरे पास चाशनी पर्याप्त थी, यानी जितने ड्राई फ्रूट्स को ज़रूरत थी उतनी चाशनी थी। पूरी चाशनी में ऊपर नीचे अलट पलट के अच्छी तरह से मिला दिया। ये देखिए पूरे में मिल गया। अब हम तुरंत इसको ठंडा नहीं होने देंगे, गरम ही गरम तुरंत थाली में फैला देंगे, तब ये थाली में खूब अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अगर कढ़ाई में ही आप छोड़ देंगे तो फिर कढ़ाई में ही ठंडा होकर जम जाता है, इसलिए गरम ही गरम फैला दीजिएगा। 2 घंटे हो गए हैं, हमने 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया था। 2 घंटे बाद इसको काट लेते हैं, काट करके निकालते हैं। त्योहार के बहाने ही चीज़ें बन जाती हैं और बच्चे परिवार लोग खा लेते हैं, ऐसे कहाँ हो पाता। हमने कहा चलिए इसी बहाने सारे ड्राई फ्रूट्स भी यूज हो जाएंगे और भगवान का भोग भी लग जाएगा। तो फिर हमने बनाया, बहुत अच्छा खैर बना था, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम भी है, बिल्कुल टाइट नहीं है और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा। तो इस डिब्बे में भर के रख देते हैं उसके लिए और लगा देते हैं भगवान का भोग। भगवान के भोग के लिए भी इसी समय निकाल देते हैं। सच बता रहे हैं बहुत ही अच्छा भी बना है और पीस पीस निकाल कर फिर हमने एयरटाइट डिब्बे में भर के रख दिया है। 1 महीने तक का ये कभी ख़राब नहीं होता है। भोग की थाली भगवान की जो है तैयार कर लिया है। व्रत की पूरी थाली है, जो जो व्रत में खाया जाता है वो सब बनाया है। लौकी का ये सब्जी है, ये मक्खन है और ये जो है मेवे की जो पाक बनाई थी वो, चटनी है, मूंगफली का दाना है, मखाना, पकौड़ी और फल। आप जा रहे हैं लड्डू गोपाल को स्नान करा के भोग लगा कर नए वस्त्र पहनाने, सारे काम करने। पूरा दिन बीत गया काम ही काम करते करते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। ये जो है पिंक कलर का कपड़ा, ये गए थे हम वृंदावन तभी लेकर आए थे। जिस जल से हमने भगवान को स्नान कराया था उस गंगा जल को एक कटोरे में ले लिया था और पूरे घर में छिड़क दिए रहे। कहते हैं कि इस तरह से जल छिड़कने से घर में पॉजिटिव आती है, निगेटिव ऊर्जा जो होती है वो चली जाती है। और ये 2 जगह हमने बना लिया पंचामृत, एक नीचे मंदिर के लिए, एक यहाँ के लिए। ओम
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय। जा रहे हैं मंदिर, 10:30 बज गया है। भोग के लिए पंचामृत बनाया था, तो जाके मंदिर में दे देते हैं। देखिए वहाँ हो क्या रहा है, बड़ा सन्नाटा लग रहा आपकी बार भाभी के बिना। फ्लैट के बच्चे देखिए, कोई बना है कृष्ण, कोई बना है राधा। माला नयन विशाला, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। प्रसाद वगैरह लेकर आ गए थे हम घर, और जो घर पे एक भोग लगाया था उसको भी रख देते हैं संभाल के। बाय बाय, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।